के बाद उससे पहले जरा सुन लेते हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जो हैं, क्योंकि अब अगला टेस्ट जो है दिल्ली होने वाला है बीजेपी का। तो वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो इन हरियाणा के चुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। हरियाणा के रुझानों पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। आम आदमी पार्टी बहुत जोर शोर से लड़ रही थी, केजरीवाल जेल से बाहर जाकर वहां चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, शून्य मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। थोथा चना बाजे घना, ये कहावतें जो हैं बड़े बुजुर्गों ने बनाई हैं और वो चरितार्थ भी होती हैं। हरियाणा का चुनाव हमारी एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन को सलाम किया है, स्वीकार किया है। इसलिए हरियाणा में हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। ये इतिहास है कि तीसरी बार लगातार किसी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है बीजेपी की। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे इतिहास बनते जा रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे 370 हो, चाहे तलाक का मुद्दा हो, या हरियाणा में सरकार की, और ये गिनती अभी जारी रहेगी। दिल्ली में भी ऐसे कई लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। कांग्रेस को लग रहा था कि वो हरियाणा जीतने जा रहे हैं, जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए, जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे थे, उनकी भावभंगिमा से लग रहा था कि हरियाणा तो वो जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस पर जब तक राहुल गांधी नाम का ग्रहण लगा रहेगा, कांग्रेस का उद्धार नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल थोथा चना वाला जो कहावत है वो चरितार्थ हो रही है और अब हरियाणा में एक शानदार जीत बीजेपी को हासिल होती दिखाई दे रही है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। चलिए, तो शैलेंद्र मिश्र वीरेंद्र सचदेवा से बात कर रहे थे। मैं फिर आ रहा हूँ संजीव कौशिक, विजय कौशिक के पास। संजीव कौशिक, देखिए ये चुनाव जो है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए चुनाव नतीजों के बाद। आपको लगता है कुछ आम आदमी पार्टी के लिए लेसन है कुछ इसमें? क्योंकि मैंने कहा कि हार जीत तो लगी रहेगी। निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है और लगातार कोशिश कर रही है। सफलताएं भी मिली है और आशातीत सफलताएं मिली है। समझ से ज़्यादा और सोच से ज़्यादा सफलताएं मिली है। कोशिश थी हरियाणा में भी निकल कर अरविंद केजरीवाल ने अपनी मेहनत भी की, लेकिन उस तरह की जो सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। उसका कारण कुछ और भी है। यदि गठबंधन की राजनीति में आप एक साथ होते तो वोटों का शायद ध्रुवीकरण नहीं होता, बंटवारा नहीं होता। एक जगह यदि वो इकट्ठा होता तो कुछ फायदे। आपको लगता है यहाँ पर चूक हुई? क्योंकि राहुल गांधी, जो खबरें आ रही थी, राहुल गांधी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता हो, लेकिन जो हरियाणा कांग्रेस थी और खास करके हुड्डा जी, वो इतने आत्मविश्वास में थे, उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है, हम अकेले लड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी की जो हरियाणा इकाई थी वो भी अति आत्मविश्वास में थी शायद। दोनों बातें थी। चूंकि इंडिया गठबंधन का निर्माण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हुआ था, वो लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हुआ था। जब राज्य स्तर पर इसको लेकर के देखने की जब बात आई तो राज्य की इकाई निश्चित तौर पर हमेशा से इसका विरोध करती रही। अब स्थिति ये थी कि यदि हरियाणा में आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ यदि लड़ती कांग्रेस पार्टी से, तो जाहिर सी बात है उसे दिल्ली में भी जगह देना पड़ता। तो फिर दिल्ली में क्या करती वो? तो ये एक विरोधाभास तो बना रहेगा, क्योंकि जो पार्टी जहां पे मजबूत है वो ज़्यादा सीट नहीं देना चाहेगी। उसके हिसाब से यदि हरियाणा में उन्हें 5-7 सीट देने का ऑफर मिल रहा था आम आदमी पार्टी को, तो उस तरह से यहाँ भी दिल्ली में सीट उसी अनुपात में मिलने की बात होती। तो फिर ये एक मुश्किल। आज मैं आपके चैनल पर इस बात का खुलासा करना चाहता हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर हमने आम आदमी पार्टी से समझौता क्यों नहीं किया। पूरा देश जानता है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा में जैसे ही हम इनसे गठबंधन करते, हमारे ऊपर सवाल खड़ा हो जाता कि SYL का पानी हरियाणा में क्यों नहीं आया। क्यों कि उस आधार पर हम क्या कहते कि भी जब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा में हमारा गठबंधन है, तो SYL का पानी हरियाणा में क्यों नहीं मिल रहा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक नुकसान हो सकता था, इसलिए हमने इस मामले में दूरी बनाई और ये सच्चाई है। SYL हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा लोकल मुद्दे हरियाणा और पंजाब के कुछ ऐसे थे जिसको लेकर के कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो जाता। बीजेपी हमें घेर लेती। लेकिन विजय जी, लेकिन फिर इंडिया गठबंधन के फिर मायने क्या हुआ? क्योंकि अगर आप लोग एक अम्ब्रेला के अंदर आए और अपने सहमति बनाई, तो जाहिर सी बात है कि वो जो विरोधाभास है वो लगातार बने हुए। आता हूं आपके पास रुचिरा अग्रवाल जी भी बीजेपी से हमारे साथ में जुड़ गए। रुचिरा जी, स्वागत है आपका। सवाल यही, क्या चीज, क्या फैक्टर काम किए हैं जमीन पे? क्योंकि हर कोई हजम नहीं कर पा रहा है कि बीजेपी कैसे हरियाणा में आ गई है। वंदे मातरम, मेरी सबको राम राम। ये एक लोकतंत्र की जीत है और जिस तरीके का
हवा इन्होंने बनाई थी। हमेशा कांग्रेस ये सोचती है कि शायद सोशल मीडिया पे रोने धोने से, शोर मचाने से, अपनी नफरत की दुकान खोलने से, या फिर धर्म की राजनीति करने से, जात पात की राजनीति करने से, जोड़ तोड़ की राजनीति करने से शायद ये सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन जनता ने, हरियाणा की जनता ने परिवारवाद के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है। उन्होंने विकास के लिए वोट किया है, उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए वोट किया है। उन्होंने उन लोगों के खिलाफ वोट किया है जो सिर्फ और सिर्फ दलितों को भड़काते हैं, उनका अपमान करते हैं। जैसे कि इनके यहाँ आपस में हमने सबने देखा कि शैलजा जी को, कुमारी शैलजा जी को और हुड्डा जी का जबरदस्ती उनका हाथ मिलाया गया, लेकिन एक तरफ वो दलित बहन का अपमान भी करते हैं और सारे समाज का इनके युवराज अपमान करते हैं। बार बार इन्होंने महिलाओं के सम्मान की, पहलवानों के सम्मान की बात करी, जबकि ये लोग खुद उनका अपमान करते हैं। ये सब जनता ने समझी और वहां पर जो इनकी फैक्ट्री की जो जलेबी थी, जो फैक्ट्रियों की जो जलेबी थी, वो इनकी फ्लॉप हो गई। ओके, रुचिरा जी अभी आप धर्म की राजनीति की बात कर रही थी, पर आरोप तो बीजेपी पर लगता है कि वो धर्म की राजनीति कर रही है। और मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड ये भी चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो मैसेज दिया था वो हरियाणा में काम कर गया। उन्होंने मैसेज दिया था कटोगे तो कटोगे, और ये जो है, ये जो फैक्टर आपने जो इस्तेमाल हुआ, ये भी बीजेपी की जीत का एक बड़ा कारण रहा। देखिए, जिस तरह से इन लोगों ने जाटों को भड़काने की कोशिश करी थी, हमारे जाट भाइयों को भड़काते रहे लगातार, चाहे वो किसान का मुद्दा रहा हो या पहलवानों का मुद्दा रहा हो, या फिर जिस तरह से इन्होंने शोर मचाया कि विनेश फोगाट को किसने हरा दिया, मोदी जी ने हरा दिया। ये तो लॉजिक नहीं था ना। वहां पर ओलंपिक्स में अगर विनेश फोगाट किसी भी वजह से अगर वहां पीछे रह गई हैं, वो उनका अपना रीजन था, उसमें अगर मोदी जी वहां पर जाके उनको हरा दे, लोगों को ये समझ में आया है। और जहां तक रही बात कटोगे और बटोगे वाली बात है, तो इन लोगों ने तो काटने की पूरी कोशिश करी, जाट समाज को सब लोगों के साथ काटने की पूरी कोशिश करी, लेकिन जो नॉट जाट थे वो भी समझ रहे थे कि ये हमारे भाइयों को हमसे अलग करा जा रहा है, और सबने मिलकर वोट दिया है। सबने समझ लिया कि जिस तरह से 10 साल यहाँ पर सिर्फ प्रगति हो रही थी, हरियाणा में हर तरीके का विकास हो रहा था, उसी को लेके आना है और उसी को कंटिन्यू करना है अगले फिर 5 साल के लिए। ओके, लेकिन जम्मू कश्मीर की तस्वीर कुछ अलग है, उस पर भी जरूर बात करेंगे, पर अभी सीधा हमारे सहयोगी जो है